मेरा नाम अजय है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पिताजी मेरे बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने मेरी परवरिश की थी। जब माँ मेरे रिश्ते की बात करती थी तो यही कहता कि मेरा रिश्ता तो अब खुद ही तलाश करना। यूँ माँ ने मेरा रिश्ता तलाश किया और काफ़ी नेक और पकीजा लड़की से मेरा रिश्ता पक्का किया। जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं उसका दीवाना हो गया। वह बहुत हसीन थी। उसका नाम संजना था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे और क्या चाहिए था? मुझे तो यही चाहिए था कि मेरा नल से एक अच्छी औरत की परवाह चढ़े। संजना ने अब यही जिद की हुई थी कि मेरी शादी जल्द हो जाए। मुझे माँ हमेशा यही कहती, वह इतनी अच्छी लड़की है कि उसने तो कभी किसी लड़कों को सर उठाकर भी नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए मैं संजना पर वक्ती तौर पर नजर रखता था। माँ से पूछता रहता था कि वो कहाँ गई थी, क्योंकि माँ की तो उससे मुलाकात होती रहती थी। माँ मुझे यही बताती थी कि वो तो शादी की तैयारी कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। पर मैंने एक बात नोट की थी कि मैं जब भी उसे मिलता था उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है। तभी मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं संजना से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस बात करने की इजाज़त है? माँ कहने लगी, वो तो बहुत इज्जतदार हैं, क्या पता किस बात को गलत समझे। फिर मैंने माँ से कहा कि मैं आप बेशक मेरे साथ आ जाना, मुझे कोई मामला नहीं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वह सबसे छुपी हुई हो। माँ कहने लगी, ठीक है। यूँ माँ के साथ मैं संजना से मिलने चला गया। पहली बार मैंने उससे सवाल किए थे। मैंने उससे कहा था कि तुम इस शादी के लिए खुश हो ना? संजना कहने लगी कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा ही छोटा सा परिवार चाहिए था और मेरी होने वाली सास भी बहुत अच्छी है। फिर मुझे किस बात का शिकवा होगा? यूँ मेरे दिल को तसल्ली हो गई। माँ गुस्से हुई कि तुमने उससे कैसे सवाल किया? भला कोई लड़की से ऐसे सवाल करता है? माँ को बहुत गुस्सा आया था। पर अब मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा मुमतन हो गया था। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि शादी वाले दिन ही वो मुझे वो राज बताएगी जिसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को मैं अपना दिल दे बैठूंगा वो तो पहले से ही किसी और की हो गई। यही बात सच थी कि उस दिन संजना ने मुझे अपनी सच्चाई बताई थी। उसे सुनकर मेरे औसर खत्म हो गए थे। वह कहने लगी कि अजय, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे शादी तो करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ही मैं अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हें बताने वाली हूँ। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो चौंक गया। उसका शादी उससे बचपन में हो गया था। उसने मुझे अपनी सारी दास्तान सुनाई कि मेरे माँ पिताजी इस शादी को मानते नहीं थे, पर मैं तो अपने दिल किसी को दे दिया था। मेरा तो कजन था, बाहर रहता था। मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि मेरी शादी उससे हुआ है। माँ यही कहती कि तुम्हारा शादी हम तुम्हारी पढ़ाई के बाद करेंगे। जब तक अचानक ही मेरी कजन ने मुझे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैं अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि मेरी शादी किससे हुई है। फिर वो सख्ती से मुझे चुप करवाती थी। देखो बेटिया, के मुंह से ऐसे बातें अच्छी नहीं लगती। अपना मुंह बंद ही रखना। खबरदार जो तुमने किसी से यह बात कही। पर मेरा शक तो यकीन में बदल गया था। मैंने अपनी इसी कजन से पूछा जिसने मुझे मेरी शादी को बताया था कि मेरा शादी किससे हुआ है। जैसे ही मेरे कजन ने कहा कि तुम्हारी शादी अमर से हुआ है, जो तुम्हारी बुआ का बेटा है और वह बाहर रहता है, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। अब मैं चोरी चुपके अमर का तस्वीर वगैरह देखती थी। मेरे दिल में उसके लिए जज्बात पैदा होने लगी थी। मैंने माँ पापा किसी को भी नहीं बताया था कि मैं अमर को देखती रहती हूँ। ऐसे जैसे ही मेरे हाथ में मोबाइल आया तो मैंने अमर से बात करना शुरू कर दी। अमर का जो ही जैसे ही मेरा पता चला वो भी मुझसे रिश्ता बढ़ाने लगा। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर उस वक्त मैं 19 साल की थी। मैं जवान लड़की थी और मुझे यहाँ भी पता था कि अमर मेरा पति है, तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी। हम दोनों आगे बढ़ते रहे। मैं अमर से कहने लगी कि जब तक तुम आओगे तो माँ पापा से मेरी विदाई की बात करना। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारूँ। जब वो कहने लगा कि ऐसा नहीं कर सकता, ना जाने ऐसा कौन सी गलती हुई कि तुम्हारे पापा मेरी माँ से नाराज़ हो गया और यूँ हमारा शादी भी बीच में लटक गया था। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे तलाक क्यों नहीं दी? वह खामोश हो गया। कुछ देर बाद बोला कि मेरी माँ चाहती थी मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूं। मुझे तब अपनी माँ पापा पर गुस्सा आने लगा। ऐसा लगता जैसे मेरे माँ में मेरे दुश्मन हो। उस वक्त अमर ने मुझे बताया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
पर अब मैं अमर से कैसे मिलती। तभी मैंने अपनी इसी दोस्त का फिर से सहारा लिया। वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अमर से मिलवा दूंगी। अमर एक होटल में रुका था, उसने मुझे उस होटल का नाम बताया था। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं ट्रिप में जा रही हूँ और यूँ मैं अमर से मिलने उस होटल में चली गई थी। पर मैं कहाँ जानती थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। अमर मुझे एहसास दिलाने लगा कि देखो तुम मेरी बीवी हो, यूँ उससे मुतवल्ला कर लिया। मैं कैसे पीछे हटती। उस वक्त मैं अकेली उसके साथ थी, मुझे डर महसूस हो रही थी। जब वो मुझे यकीन दिलाने लगा कि देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, इस तरह मैंने अपने आप को ही उसे सौंप दिया। उस वक्त मेरे दिल में अपने माँ बाप के लिए नफरत थी और मुझे यूँ लग रहा था जैसे अमर के अलावा तो कोई मेरा अपना है ही नहीं। अगले दिन जैसे ही मैं उठी तो अमर ने मुझे फिर से प्यार भरी नज़रों से देखा और कहने लगा, मैं कुछ साल बाद ही तुम्हें विदा करके अपने साथ ले जाऊंगा, फिर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उससे मिली और वापस आ गई। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा हर दिन ईद की तरह हो गया। माँ पापा मुझे खुश देखते थे, वो कहते थे कि तुम इसी तरह खुश रहा करो, पर मैं वो राज अपने माँ बाप को भी कभी नहीं बताया था। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक दिन पापा के नाम पर कोई खत आया था। माँ ने जैसे ही पापा से कहा कि उस खत में क्या है, तो वह कहने लगे, कुछ भी नहीं, यूँ समझो कि हमारी जीत हो गई। मुझे शक हुआ पापा की वह खत अपनी अलमारी में छुपा दिया हुआ, और अब मैं हर वक्त मौके की तलाश में रहती थी, कब मुझे मौका मिला और मैं वह खत पढ़ लूँ। एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। जैसे वह खत देखा तो यह देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। वो खत नहीं बल्कि मेरा डिवोर्स का पेपर था। मुझे अमर ने डिवोर्स दे दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। माँ ने मेरे हाथ में वह डिवोर्स का पेपर देख लिया था। उन्होंने एकदम ही मुझसे वो खत छीन लिया था। अब वह समझाने लगी, मुझे कहने लगी कि बेटा हमने तुमसे यह सच्चाई छुपाई थी क्योंकि हम जानते थे कि अमर तुम्हें तलाक दे देगा। वो तो बस तुम्हें सूली पर लटका कर रख रहा था ताकि यूँ तुम्हारी कहीं और शादी ना हो जाए और तुम उसी के नाम पर बैठी रहो। अगर वो इतना अच्छा होता तो आज तुम उसी के साथ रह रही होती। पर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरे दिमाग में वही रातें फिल्म की तरह चल रही थी जब मैं अमर के साथ गई थी। हमारी मिलन वाली रात मुझे भुलाई ही नहीं जा रही थी। माँ पापा तो मुझे मासूम समझ रहे थे, वो मुझ पर तरस खा रही थी, मुझे गले लगा रही थी, पर मुझे अपना आप छोटा महसूस हो रहा था कि मैंने तो उन्हें धोखा दे दिया है। मैंने उस लड़के की खातिर धोखा दिया जिसने मुझे धोखा दिया। माँ पापा कहने लगे, अब तुम आज़ाद हो, पर मुझे तो अब यही डर था कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, क्योंकि मैंने वह गलती जो कर दी थी। जब एक रात अचानक ही मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि अमर तुमसे मिलना चाहता है। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि उससे कहो कि मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाए। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उसका साथ ज़िंदगी में गुजारने का फैसला किया, पर उसने मुझे तलाक दे दी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि नहीं, अमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। उसने तो अपनी माँ के कहने पर तुम्हें तलाक दी थी। उसकी माँ यही चाहती थी कि वो तुम्हें छोड़ दे और तुम्हें आज़ाद कर दे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। तभी दबाव में आकर उसने तुम्हें तलाक दी। उसकी माँ को एक इन दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से चली गई। तभी अब वो तुम्हारे तक विदाई हासिल करना चाहता है। मैंने जैसे ही सुना तो मेरा वजूद हिल गया कि मेरी बुआ मुझे छोड़कर चली गई, जबकि इंडिया में किसी को कोई भी खबर ही नहीं थी। जब अपने काम में इतने मसरूफ़ थे, मैंने अमर से बात करने का फैसला किया था ताकि मैं अपनी बुआ की मौत का अफसोस भी कर सकूं। यूँ मैंने इजहार किया। फिर अमर बोला कि मैं तुम्हें वापस अपनाना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि देखो तुम ये क्या कर रहे हो। अमर कहने लगा कि ये मुमकिन है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तभी ये मुमकिन हो सकता है। उसने मुझे एक प्लान बताया था। प्लान यह था कि जब मेरी माँ पापा मेरा किसी से रिश्ता पक्का करेंगे और जब मेरा शादी हो जाएगा तो फिर मैं अपने पति से तलाक ले लूँगी और यूँ मैं वापस उसके पास जा सकती हूँ। उसी वजह से मैं यह चाहती हूँ कि अब जब मेरा शादी हो रहा है तो उससे पहले मैं तुम्हें यह सच्चाई बता दूँ, क्योंकि तुम ही मेरी मदद करोगी, तुम ही अमर को वापस लाने में मेरा साथ दे सकती हो। मैंने जैसे ही यह बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे एक पल को दुनिया थम सी गई हो। संजना तो सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी करना चाह रही थी, पर मैं यह सच्चाई किसी को भी नहीं बता सकता था। मैंने उस दिन संजना को यह भी कहा था कि देखो तुम सबको यह सच्चाई पहले बतानी चाहिए थी। मेरी माँ का आखिर क्या कसूर था जो अपने बेटे के लिए उन्होंने इतने ख्वाब सजाए थे, और आखिर मेरा क्या कसूर जो मैं एक अच्छा जीवन साथी हासिल करना चाहता था। संजना शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मेरे माँ बाप को कुछ भी नहीं मालूम, उन्हें यह सच्चाई बिल्कुल मत बताना। बस तुम मुझे कैसे भी करके आज मुझे डिवोर्स देकर वापस भेज देना। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा और हम दोनों
शादी हो गया। उस रात जैसे ही संजना मेरे सामने वो पेपर रखी तो मैं बहाने बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो ठंडे दिमाग से सोचे, एक बार फिर से गौर कर ली कि वो वापस अमर के पास जाकर खुश रहेगी या नहीं। पर मैं जानता था कि संजना बहुत जज्बाती लड़की है। तभी मैंने उससे कहा कि मैं टेरेस पर जाकर गहरे सांस लेना चाहता हूँ और फिर तुम्हें मैं तलाक भी दे दूंगा। उसने मेरी बात मान ली थी और यूं वापस आकर मैंने उससे कह दिया था कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो तो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने पहली बार एक ऐसे लड़की को देखा था जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और वो खुश थी। उसने अपना सूटकेस पैक किया और चली गई। मैंने माँ से झूठ बोल दिया था कि रिसेप्शन कैंसिल हो गया। वो कहने लगी कि मुझे संजना के पास जाना है। बेचारी की तबीयत कितनी खराब हो गई होगी, मुझे भी तो देखना है कि वो ठीक तो है या नहीं। माँ की बातें सुनकर मैं घबरा गया। माँ को मना करने लगा कि माँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर वहाँ गई तो यकीनन संजना की माँ पापा शिकवा करेंगी। मैं खुद संजना से मिल लेता हूँ। माँ ने कहा कि ठीक है। गाड़ी निकाली और ऐसे शहर की गलियाँ में घूमने फिरने लगा था और मैं जानता था कि वह अपने माँ पापा के पास नहीं गई होगी। पर मेरी सोच करना बंद कर दिया। तभी यह सोचना सका कि अगर उसके माँ पापा हमारे घर आए, उन्होंने संजना से मिलने की बात की, तो मैं क्या जवाब दूंगा। यह तो सोचते मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। मैंने फौरन गाड़ी दौड़ाई, वापस अपने घर आए। जैसे घर आकर मैंने संजना की माँ बाप को देखा तो मेरे होश उड़ गए। अब तो मेरी माँ का भी यही हाल था। वो तीनों मुझे खड़े होकर घूर के देख रहे थे। जब माँ मेरे पास आई और गुस्से से उन्होंने मेरे गाल पर थप्पड़ लगा दिए। वो सभी माँ को हैरत से देख रहे थे। जबकि संजना के माँ बाप मेरे पास आए, उसके बाप ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, आंखें निकाल कर कहा कि बताओ कहाँ है मेरी बेटी, तुमने मेरी बेटी को किधर छोड़ा है। अगर मेरी बेटी 5 मिनट में मेरे पास ना आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर इस सब में मेरी क्या गलती थी। मैं तो बीच में फजूल में फंसता जा रहा था। यही सोचकर मैंने हिम्मत की और अपने हाथ से उस शख्स का हाथ अपने गिरेबान से हटाया और फिर एकदम ही उनसे कहा कि अगर इतनी ही फिक्र है तो अपनी बेटी पर नज़र रखनी थी। मेरी यह बातें सुनकर मेरी माँ के साथ साथ वो दोनों ही हक्का बक्का हो गई थी। वो कहने लगी, क्या कह रहे हो, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो, जबकि तुमने खुद ही उसे कहीं भेजा होगा। मैंने इनसे कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी बेटी ने तो शादी से पहले ही मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। मेरी माँ पूछने लगी कि कौन सी सच्चाई, किस सच्चाई की बात कर रही हो। मैं अगले ही पल चीख उठा कि वही सच्चाई जो इन दोनों माँ बाप ने अपनी बेटी से भी छुपाई थी। उनसे तो शादी से पहले से उसकी कजन के साथ हुआ था। यह सुनकर तो माँ की आंखें खुली की खुली रहेंगी, जबकि माँ बाप नजर झुकाए हुए थी। मौका मिल गया था तभी मैंने सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी थी। आंटी अंकल कहने लगी कि हमें माफ कर दो, पर वह लड़का मेरी बेटी को कभी भी कबूल नहीं करेगा। वो मेरी बेटी को फंसा रहा है। उसकी माँ का भी मौत हो गया, इसी वजह से ही तो वह सब में बदला लेगा। मेरी बेटी अगर उसके पास गई तो वह फंस जाएगी, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसे बचा लो। तुमने उसे तलाक क्यों दी? तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा? एक बार हमारे पास आ जाते और हमारी बेटी की नादानियाँ हमें बता देते, हम तुम्हें सब सच सच बता देते। पर यह जो तुमने किया अच्छा नहीं किया। माँ भी मेरी तरफदारी करने लगी कि ये कैसे बातें कर रहे हैं, ये तो मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई है। ऊपर से आप लोग अपनी बेटी की फिक्र है। मेरा दिमाग तो चकरा रहा था। मैं थोड़ी देर और वहाँ रहता तो यकीनन मैं बेहोश हो जाता, इसलिए मैं फ़ौरन अपने कमरे में आ गया। अगले ही पल मेरी जेब में वही पेपर थी। मैंने जैसे ही वह पेपर देखा तो मुझे एक सुकून सा हो गया था। अब मुकम्मल सच्चाई मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। जब माँ मेरे पास आई, माँ ने जैसे ही वो पेपर देखे तो वो खुश होकर मेरे गले लग गई थी। मुझसे कहने लगी कि मैं जानती थी मेरा बेटा बहुत दिमाग वाला है, वो बहुत समझदार है और समझदारी से ही मसला हल करेगा। तुमने ऐसा ही किया है। अब जाओ और अपनी बीवी को जाकर ढूंढो, इससे पहले कि वो लड़का तुम्हारी बीवी के साथ कुछ गलत करे। माँ की बातें सुनकर तो गुस्से से मेरी फट गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी तो अमर के साथ पास जा रही है। वह ऐसे लड़के के बजारी जिसने इसकी ज़िंदगी पहले ही तबाह कर दी थी। तभी मैंने संजना की तलाश शुरू कर दी थी। मुझे अचानक उसकी दोस्त का ख्याल आया था जिसका मुझे संजना ने बताया था। मैंने उसके माँ पापा से बात की और उसके दोस्त से मदद ली। उसकी मदद से मैं संजना के पास पहुंच गया था। वो एक होटल में ठहरी हुई थी। मैंने भी उसी
होटल में कमरा ले लिया। मैं उस पर नज़र रखता और मैं जानता था कि वो असल सच्चाई नहीं जानती। सच्चाई तो यही थी कि उस दिन जैसे मैंने वो पेपर देखी या सोच रहा था कि या संजना की नादानी है, मैं ऐसे ही उसे आज़ाद नहीं कर सकते क्योंकि वो नादान है। अगर वह समझदार होती तो उसके माँ बाप शुरू से ही उसको शादी का बता देती। यकीनन तो इतनी ना समझ है कि उसके माँ बाप ने उससे यह बात छुपाई थी। मैंने फ़ौरन ही वो पेपर ऐसे ही अपने पास महफूज रख दिए थे और संजना से झूठ बोला था कि हाँ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया और तुम जाओ अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी लो। मैं यही सोच रहा था जब अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। मेरे पास आकर और अगले ही पल मुझ पर झपट गई कि तुम उस होटल में क्या कर रहे थे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। पर मेरे पास तो कुछ कहने को था ही नहीं। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। अमर से मिलना छोड़ दो। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। मैं कुछ भी ना संभाल सका। मैंने अपनी माँ को तो संभाल लिया पर तुम्हारे माँ बाप को तो तुम्हें खुद ही संभालना था। लेकिन तुम तो अपना आधा काम छोड़कर ही भाग गई हो। वो कहने लगी कि मेरे माँ बाप तो बहुत परेशान होंगे। अब मैं कहाँ जाऊँगी। अगर अमर ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं किधर जाऊँगी। उसकी बात पर एक को तो मुझे अफसोस हुआ, लेकिन फिर कहने लगा कि यही तो तुम्हारी सजा है। मैं तो चाहता हूँ कि अमर तुम्हें छोड़ ही दे ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है और जज्बातों में आकर तुमने कितना गलत कदम उठाया। यूँ अब वो आंसू बहाने लगी, लेकिन फिर वो बोली कि नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल टूट रहा था कि मेरी अपनी ही बीवी मेरे सामने किसी गैर मर्द का नाम ले रही है। मैंने खुद पर काबू पाया था, लेकिन मैंने अगले ही पल में उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं जानता था कि अमर यकीनन उसी होटल में आएगा, तभी संजना यहाँ पर रुकी है और संजना को नहीं पता था कि मैंने उसकी दोस्त की मदद ली है। वो मुझे उसका हर अगला प्लान बता दिया करती थी। 3-4 दिन बाद मुझे उसकी दोस्त ने बताया था कि अमर आ रहा है। जैसे मैंने यह सुना तो पैरों तले से जमीन निकल गया। अब मैं दिमागी तौर पर तैयार हो गया था कि मैं संजना को उस अमर के चुंगल से तो आज़ाद करवा कर रहूँगा, पर मैं नहीं चाहता था कि अमर अकेले में संजना को मिले। तभी मैं उसके कमरे में जाकर छुप गया था। अमर जैसे ही आया तो एक पल को तो मैं भी छटक गया। वो बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक था। संजना बहुत खुश थी। अमर से कहने लगी कि उस लड़के ने मुझे तलाक दे दी। मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वह तो तुम्हारी टक्कर का भी नहीं है, पर खुशी की बात यह है कि उसने मुझे तलाक दे दी। अब देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारी हूँ। अमर उसकी बात पर हंसने लगा था। वो कहने लगा कि अच्छा, तो क्या उसने तुम्हें सच में तलाक दे दी। कहने लगी हाँ, 100% यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अब तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी बात पर अमर पागलों की तरह हंस रहा था। संजना कहने लगी कि अमर क्या हो गया। मैं जानती हूँ कि यह खुशी की बात है, पर तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हो। खुश हम दोनों मिलकर होंगे और तब होंगे जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। अमर कहने लगा कि तुम पागल हो, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा जबकि मेरी तो अपनी फैमिली सेट है। यह सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। संजना कांपती आवाज में कहने लगी, अमर क्या कह रहे हो। अमर कहने लगा कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था। तुम्हारे पापा ने मेरी माँ की ज़िंदगी तबाह कर दी। शादी तो बचपन में ही हो गया था, पर उसके बाद तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरी माँ को वह ज़मीन ही नहीं दी जिस पर उसका हक था। मेरी माँ तभी हर रोज़ दिल की मरीज बनती रही। वो तो मुझे कहती थी कि उसको तलाक दे दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, पर मैं बदले की आग में जानबूझकर तुम्हें तलाक नहीं दिया ताकि तुम मेरे नाम पर ही बैठे रहो और बुढ़ी हो जाओ। लेकिन फिर मेरी माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो मैंने तुम्हें तलाक दे दी। फिर मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और देख लो, आज मैंने उसका बदला भी ले लिया। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब यकीनन तुम्हारी माँ पापा तुम्हें नहीं अपनाएंगे और उस लड़के ने तो वैसे भी तुम्हें छोड़ दिया। संजना ने जैसे ही ये बातें सुनी तो एकदम फर्श पर गिर गई थी। मैं पर्दे के पीछे से यह सब कुछ सुन रहा था। मुझे साफ दिखाई दे रहा था अमर बाहर निकल गया था, जबकि संजना अब फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना आप खो दिया हो, अब चीख मार रही थी। उसकी हालत देखकर तो मुझे अफसोस हो रहा था। मुझे हक था कि मैं उसके पास जाता और उसे संभाल लेता। फिर मैं यह हक क्यों ना इस्तेमाल करता। तभी अगले ही पल मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वो एकदम कटक खाकर पीछे हो गई। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देख रही थी। फिर
कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो चीख रही थी, यही कह रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की है, उसने तो मेरा इस्तेमाल किया, अब तो मैं कहीं की नहीं रही, मुझे कौन अपनाएगा और मुझसे शादी कौन करेगा, मुझे तो माँ बाप भी कबूल नहीं करेंगे। वो चीखने लगी। जब मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और संजना के पास आकर बैठ गया था, संजना अभी भी जारो कतार रो रही थी। अगले ही पल ना जाने उसे क्या ख्याल आया, वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। फिर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आए हो, तुमने तो मुझे तलाक दी है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ गए हो, और या तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया। यही सोचकर वह खड़ी हो गई थी और मुझसे पीछे हटने लगी थी। वह बिल्कुल दीवार के साथ जा लगी थी। उसको उस हालत में देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। दिल कह रहा था कि मैं उसे सारी सच्चाई बता दूं। फिर मैं चाहता था कि उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वरना तो मैं उसे इतनी जल्दी सच्चाई बता ही देता। अब मुझे देखकर डर रही थी, उसकी आंखों का डर मैं भाप रहा था। तभी मैं उसके करीब बढ़ने लगा, जब वह मुझसे दूर हटने लगी और कहने लगी कि देखो खबरदार, जो तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, वरना मैं होटल के मैनेजर को कॉल कर दूंगी। मैं उसके तस्वीर को गौर से देख रहा था, जब अगले ही पल मैंने अपनी जेब से वो कागज निकाला और उसके सामने लहराने लगा। वो कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ, तुमने मुझे तलाक दी है, और फिर ये पेपर्स बार बार निकाल कर मुझे क्या साबित करना चाहते हो, क्या जता रहे हो, मेरी तमाशा देखने आए हो। मैंने उससे कहा कि इसे गौर से देखो। तुमने इस पेपर को गौर से नहीं देखा। जब संजना नजर उस दस्तखत वाली जगह पर गई तो उसके होश उड़ गए थे। वो मुझे नासमझी के आलम में देखने लगी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको कोई बचा भी सकेगा। उसे तो यही लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो टूटे टूटे अल्फाज में कहने लगी कि इसका मतलब यही है कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने मुझे तलाक नहीं दी। मैंने उससे कहा कि हाँ, उस दिन मैं जान गया कि तुम बहुत जज्बाती लड़की हो और तुम नादान हो। जब तुमने मुझे अपनी सच्चाई बता दी थी तो शादी कर लोगे। अमर कहने लगा, पागल हो तुम, क्यों शादी करूंगा, जबकि मेरी तो अपनी फैमिली सेट है। यह सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। संजना कांपने की आवाज़ में कहने लगी कि अमर क्या कह रहे हो। अमर कहने लगी कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने मेरी माँ की ज़िंदगी तबाह कर दी। हमारा शादी तो बचपन में हो गया था, पर उसके बाद तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरी माँ को ज़मीन ही नहीं दी, पर उनका हक था। मेरी माँ तभी हर रोज़ दिल की मर्जी बनती रही। वो मुझे कहती थी कि उसको तलाक दे दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, पर मैं बदले में आके जानबूझकर तुम्हें तलाक नहीं दिया ताकि तुम मेरे नाम पर ही बैठी रहो और बुढ़ी हो जाओ। लेकिन फिर मैं माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो मैंने तुम्हें तलाक दे दी। मैं फैसला कर लिया था कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और देख लो, आज मैंने उसका बदला भी ले लिया। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अब यकीनन तुम्हारी माँ पापा तुम्हें नहीं अपनाएगा, और उस लड़के ने तो वैसे भी तुम्हें छोड़ दिया। संजना ने जैसे ही ये बात से उसे एकदम फर्श पर गिर गई। तो मैं पर्दे के पीछे थी। उसको उस हालत में देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था मैं उसे सारी सच्चाई बता दूं। फिर चाहता था कि उसे एहसास हो उसकी कितनी बड़ी गलती कर दी, वरना तो मैं उसे इतनी जल्दी सच्चाई बता ही देता। वो अब मुझे देखकर डर रही थी। उसकी आंखों का डर मैं भाप रहा था। तभी मैं उसके करीब बढ़ने लगा, जब वह मुझसे दूर हटने लगी और कहने लगी, देखो खबरदार, जो तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, वरना मैं होटल के मैनेजर को कॉल कर दूंगी। और उससे सूरत को गौर से देख रहा था, जब अगले ही पल जेब से कागज निकाला और उसके सामने लहराते लगा। वो कहने लगी, कहा मैं जानती हूँ तुम्हें तलाक दी है, फिर ये बार बार निकाल कर मुझे क्या साबित करना चाहती हो, क्या जता रही हो, मेरी तमाशा देखने आई हो। मैंने उसे कहा कि इसे गौर से देखो। तुमने पेपर को गौर से नहीं देखा। जब संजना की नजर उस दस्तखत वाली जगह पर गई तो उसने होश उड़ गई थी। वो मुझे ना समझे के आलम में देखने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको कोई बचा भी सकेगा। उसे तो यही लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी तबाह हो गई है। वो टूटे टूटे अल्फाज में कहने लगी कि उसका मतलब यही है कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे तलाक दी थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, उस दिन जान गया था कि तुम बहुत जज्बाती लड़की हो और तुम नादान हो। जब तुमने मुझे अपनी सच्चाई बताई थी तो मैं तभी जान गया था, क्योंकि जिस लड़की की
माँ बाप ने उसको ये सच्चाई नहीं बताई कि उसका शादी बचपन में हो गया था, तो यकीनन वो लड़की नादान ही है। तभी मैंने फैसला किया था कि मैं ऐसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। पर मैं यह भी जानता था कि तुम अपने इरादे से बिल्कुल नहीं हटोगी और मकाम जरूर पाओगी जिसका तुम्हें जुनून है। इसलिए मैंने तुमसे यह झूठ बोला कि जाओ, तुम्हें आजाद हो, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। और वही हुआ था। तुमने जैसे ही यह सुना तो तुमने फौरन सामान बांधना और जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसके कुछ देर बाद ही तुम्हारे माँ पापा मेरे पास आए थे। मैंने उसको सारी सच्चाई बताई तो वो कहने लगे कि वो अच्छा लड़का नहीं है, जाओ जाकर उसे बचाओ। मेरी माँ ने भी मुझे कहा कि अभी वो तुम्हारी बीवी है। जैसे मुझे यह ख्याल आया तो मैं फौरन ही तुम्हारी दोस्त से बात किया था, क्योंकि तुमने ही तो यह कहा था कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी बहुत मदद की है। मैं जान गया था कि तुम उस वक्त भी अपनी दोस्त से ही मदद लोगी। उसने मुझे तुम्हारी हर रिपोर्ट दी थी। इस तरह मुझे तुम्हारी घंटे घंटे की खबर मिली थी और यूं मैं तुम तक पहुंच ही गया। पर मैं यह कभी नहीं सोच सकता कि तुम कमरे में मिलो। तभी मैं यहाँ पर्दे के पीछे छुप गया था ताकि मैं दोनों पर नजर रखूं। मैंने सारी सच्चाई सुन ली और अमन ने तुम्हें धोखा दे दिया है। सालों वही वाली दुश्मनी का बदला उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारी माँ बाप से ले लिया है। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम अभी भी मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें सच्चाई पहले नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें थोड़ा एहसास हो कि तुम किस रास्ते पर निकल गई थी। और अब मैं जान गया हूँ कि तुम्हें पता चल गया है कि वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही लड़का नहीं था। संजना ने जैसे मेरी बात सुनी तो फौरन मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, अब तो मुझ पर से तुम्हारा तब भरोसा ही उठ गया होगा। लेकिन प्लीज अब माँ पापा को यह सब मत बताना। उन्हें बस यही बताना कि मैं अमर के पास नहीं गई, क्योंकि अगर उन्हें यह पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। मैंने उससे वादा कर लिया। और यूं हम दोनों वापस आ गए थे। उसके माँ पापा ने भी उसे माफ कर दिया और यूं अगले ही दिन हमने रिसेप्शन रख दिया। संजना ने मुझसे वादा किया था कि वो अब जिंदगी भर सिर्फ मेरी बनकर रहेगी। मुझे भी और क्या चाहिए था, मैंने भी उसे माफ कर दिया था। अब उसे उस गलती का सबक मिल गया था जो उसने की। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।